बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं अरसा दराज से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कोई बड़ा काम ना कर सकी, लेकिन कारनामों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के सूरमा को शहीनों ने जो दुबई के स्टेडियम में पछाड़ा, उसके बाद दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान आने की ख्वाहिशमंद हो गई। क्रिकेट मजबूर हो गया पाकिस्तान के दौरे में। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेलेगा। इसके अलावा इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दीगर टीमें ऐलान हो गई। नाज़रीन, पाकिस्तान से शिकस्त फाश के बाद भारत की क्रिकेट टीम जो अपने आप को दुनिया की सुपरस्टार टीम समझती थी, सबसे बड़ी समझती थी, जब पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से एक ही मैच में, पहले मैच में शिकस्त दी, तो भारत ने अपने ही हीरो विराट कोहली को विलन बना दिया और उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करते हुए, जो अरसा दराज से भारत में अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे विराट कोहली, उनको अगली सीरीज से बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान के शहीनों के छक्कों के और बॉलिंग के तेज निशानात आज तक भारत की टीम और नरेंद्र मोदी की आवाम पर नजर आ रहे हैं। क्या वजह हुई कि भारत जो दुनिया में क्रिकेट को अपने ताबे करना चाह रहा था, आज भारत को छोड़ के दुनिया की हर क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आने की तरफ देख रही है। इस दौरान पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और हॉकी के खेल में भी कोई ज़्यादा काबिल जिक्र अच्छी खबरें नहीं आई, लेकिन T20 वर्ल्ड कप आया तो इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने आई, तो भारत ने साजिश करके उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट की धमकी देकर मैच से चंद घंटे पहले ही न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से भाग गई। याद रखें कि न्यूजीलैंड की टीम को सिक्योरिटी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की फौज से ज़्यादा दी गई। इस पर दुनिया भर के क्रिकेटर्स ने, इंग्लैंड ने दौरा मंसूख किया और न्यूजीलैंड पर सख्त लफ्ज़ के इस्तेमाल किए कि ये भारत इस वक्त घिनौना खेल खेल रहा है, जंग और अख्तलाफ राय को खेल को बीच में ला रहा है। खेल क्रिकेट एक गेम है, इसको नहीं लाना चाहिए। नाज़रीन, इस पर अचानक वर्ल्ड कप T20 आ जाता है। पाकिस्तान इसके लिए खेलने जाता है। पाकिस्तान से लोगों को इतनी उम्मीदें वाबस्ता नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के शहीनों ने और ख़ुसूसन इनके एक बैट्समैन गालमन आसफ है, उन्होंने क्रिकेट के दौरान, मैच के दौरान नमाज अदा की और भारत को नाकाबिले बयान शिकस्त फाश दी, 10 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान के बॉलरों के आगे भारत के बैट्समैन हर आने वाली गेंद पे ढेर होते रहे और भारत की तरफ से आने वाली गेंद पाकिस्तान के बैट्समैनों को फुटबॉल लगने लगा और हर गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंकते रहे। पाकिस्तान की इस अजीमुल शान कामयाबी के बाद पाकिस्तानियों अवाम के दिल खिल गए, चेहरे उनके खुशी की मानिंद खिल गए और वो खुशियां मनाने लगे। और ये क्रिकेट को, भारत को पहली शिकस्त T20 दुबई में, फिर 5 मुसलसल शिकस्तें देकर पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त टीम बन चुका है। और 11 तारीख को पाकिस्तान का सेमीफाइनल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में होगा। क्रिकेट के माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग इस वक्त फॉर्म में, और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त से बचना मुश्किल होगा। अगर पाकिस्तान टीम ने इसी तरह मेहनत और अंत तक कोशिश से की तो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त से कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तान की इस T20 कारकर्दगी को दुनिया के तमाम क्रिकेटर सराह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम वो टीम है जो किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकती है और हारे हुए मैच को जिता सकती है। इनके बॉलर से लेके बैट्समैन और फील्डिंग काबिल तारीफ है। नाज़रीन, जैसे ही पाकिस्तान की फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ क्रिकेट में, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो दुनिया में अपने आप को सुपर टीम कहती थी कि हमारा मुकाबला ही किसी से नहीं है और अपने आप को पहले नंबर की टीम कहती ऑस्ट्रेलिया टीम, ऑस्ट्रेलिया समेत इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आने की दावत का इजहार कर दिया है, शौक कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेले। आइंदा मार्च में ऑस्ट्रेलिया टीम आएगी, उसके बाद इंग्लैंड और लंदन और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आएंगी, जिसमें
क्रिकेट के मैदान में एक दूसरे का सामना होगा। और पाकिस्तान ने इन्हें वेलकम कहा और उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कोई भी मुल्क खेलने आएगा तो उसको मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पाकिस्तान तो कह रहा है कि भारत भी अपनी टीम भेजे ताकि उनके सूरमों को पता चले कि शहीनों के बैट और गेंद भारत के लिए, हर गेंद और बैट भारत की शिकस्त का निशान बनता जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान में मार्च में वो टेस्ट मैच, वनडे और T20 खेलेगी। इसके बाद इंग्लैंड की टीम समेत दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान आने में दिलचस्पी ले रही है। यकीनन पाकिस्तान के लिए ये फ़ख्र की बात और पाकिस्तान की कौम अरसा दराज से जो महरूमियों का शिकार थी उनकी खुशियाँ हैं। पाकिस्तान का ना उम्र छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग ख़वातीन सब क्रिकेट की इस जीत पर खुश हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को 2021 वर्ल्ड कप में कामयाब करे और पाकिस्तान 92 के बाद वर्ल्ड कप जीत कर आए और पाकिस्तान के अवाम अपने हीरो को अपने कंधों पर उठा कर लाकर उनको मुबारकबाद देंगे। और हमारी दुआ है कि यकीनी बात है कि पाकिस्तान टीम इस वक्त नाकाबिल शिकस्त और जीत के करीब है। नाज़रीन, दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ अस्करी क़यादत और हुकूमत के साथ अपोजिशन और हुकूमती रहनुमाओं ने आर्मी चीफ से ब्रीफिंग ली। इस मौके पर आर्मी चीफ और कमर जवेद बाजवा ने उन्हें ब्रीफिंग दी। 75 से ज़्यादा सियासतदानों ने शिरकत की और इस मौके पर खुसूसन अफ़गानिस्तान के हालात में जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और पाकिस्तानी हुकूमत की हिकमत अमली के नताइज में कामयाबियाँ हुई हैं, सियासी जमातों ने उसकी भी तारीफ़ की है। सियासी जमातों ने इस खदशात का इजहार किया है ताहम कि तरीक़े तालिबान पाकिस्तान के साथ किसी भी कीमत से मुआहदा नहीं करना चाहिए कि उन्होंने APS और दीगर संगीन तरीन दहशत गर्दी की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में उन्होंने सैकड़ों से ज़्यादा दहशत गर्दी की वारदातें की हैं, जिसमें बेगुनाह बच्चे, बुजुर्ग और इंसान, पाक फौज के जवान, मुल्क के जवान शहीद हो चुके हैं और लिहाजा उनकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ताहम उन लोगों के साथ माफ़ी का रास्ता खुला रखा जाएगा जिन्होंने हथियार फेंक दिया और पाकिस्तान के कानून को माना और बड़ी दहशत गर्दी में शामिल नहीं हुआ। इस मौके पर तरीके तालिबान के माफ़ी दी जा सकती है कि वो पाकिस्तान के आइन के तहत अपना असला सरेंडर करे। ताहम संगीन दहशत गर्दी में मुलव्वस लोगों को जवाब दिया जाएगा। जबकि तालिबान ने भी वाज़ेह तौर पर TTP तरीके तालिबान लाबैक तरीके तालिबान पाकिस्तान को वाज़ेह कर दिया है कि अगर उन्होंने अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला किया तो न सिर्फ पाकिस्तान सरतोड़ जवाब देगा बल्कि उसके लिए अफ़गानिस्तान भी तरीके तालिबान पाकिस्तान को निशाने इबरत बना देगा। हमें यकीन है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की बेहतरी और खुशहाली के लिए फ़ैसले होंगे। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।